नमस्कार दोस्तों। बीते सोमवार से शुरू हुआ संसद का मानसून सेशन 2021, जिसकी शुरुआत होनी थी 23 नए बिल जो सरकार लाने वाली थी, उनसे इस सेशन की जो है शुरुआत होनी थी। और साथ में विपक्ष भी अपनी पूरी तैयारी से बैठा था अपने सवालों के साथ कि पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ रहे हैं और कोरोना महामारी से कैसे निपटा जाए। साथ ही किसान आंदोलन जैसे ऐसे तमाम से सवाल थे जिससे जो है विपक्ष सरकार को घेरने वाली थी। लेकिन इन सभी टॉपिक से हट करके संसद की शुरुआत हो जाती है, इस मानसून सेशन की शुरुआत हो जाती है पेगासस नाम से। या पेगासस काफ़ी जो है अभी बीते 2 दिनों से काफ़ी न्यूज़ में रहा है। शायद महंगाई बेरोजगारी से हट करके जो है या पेगासस काफ़ी इंपॉर्टेंट लगा सरकार को, सरकार के लोगों को, जिससे जो है इस नए मानसून सेशन की शुरुआत इसी से हो गई, पेगासस से। तो आइए इस वीडियो में हम भी थोड़ा जानने की कोशिश करते हैं इस पेगासस स्पाईवेयर के बारे में, या इंडिया में किसने इसको हाईलाइट किया, कैसे यह उजागर हुआ इंडिया में। बताया जाता है कि 16 से ज़्यादा पत्रकारों के कंसोर्टियम ने इसका खुलासा किया है वाशिंगटन पोस्ट और द गार्जियन न्यूज़पेपर के जरिए। इसमें कहा गया है कि करीब 300 से ज़्यादा लोगों का जो है फ़ोन टैप किया गया है, उनकी जासूसी की गई है इस पेगासस के जरिए। और यहीं पर द वायर न्यूज़ पोर्टल के जरिए यह बताया जा रहा है कि इन 300 में से इंडिया में 40 से ज़्यादा पत्रकारों और यहाँ तक कि विपक्ष के कुछ नेता राहुल गांधी, कुछ केंद्रीय मंत्री, इन सबका नाम इसमें शामिल है जिनका फ़ोन टैप किया गया है, इनकी जासूसी की गई है इस पेगासस के जरिए। तो यही एक मेन रीज़न है जिसके चलते जो मामला संसद में काफ़ी गर्म हुआ, काफ़ी तेज़ी से फैला कि आखिर यह कौन करवा रहा है, विपक्षी नेताओं की जासूसी कौन करवा रहा है, 40 से ज़्यादा पत्रकारों की जासूसी कौन करवा रहा है। विपक्ष सवाल उठा रहा है कि क्या यह सरकार तो नहीं करवा रही है, अगर सरकार नहीं करवा रही है तो फिर यह कौन करवा रहा है। फिर तो यह एक इंटरनेशनल इशू बन जाएगा कि इसमें किसी दूसरे थर्ड पार्टी का हाथ हो जाता है यहाँ पे, जो काफ़ी एक महीने से काफ़ी जो है भयानक होगा देश के लिए। तो इन सभी चीज़ों पे जो है विपक्ष दबाव डाल रहा है सरकार पर। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ है कि कोई विपक्ष अपनी मौजूदा सरकार से सवाल पूछता है इस पेगासस के बारे में। ऐसा पहले भी हो चुका है अन्य देशों में। सबसे पहले यह मामला सामने आया था 2016 में संयुक्त अरब अमीरात से। यहाँ पर एक मानवाधिकार कार्यकर्ता था जिसका नाम था अहमद मंसूर। इनके फ़ोन पे लिंक के फॉर्म में कुछ मैसेज आते हैं जिससे इनको शक होता है और यह अपना फ़ोन जो है टोरंटो यूनिवर्सिटी के सिटीजन लैब में जांच के लिए दे देते हैं। साथ ही बुकआउट जैसी साइबर कंपनियों की भी मदद लेते हैं। फिर काफ़ी चीज़ें निकल के सामने आती हैं, इनका शक सही निकलता है। अगर वह उस वक्त उस लिंक पे जो है क्लिक कर देते तो उनका फ़ोन मालवेयर से बग हो जाता। इसी मालवेयर को जो है पेगासस स्पाईवेयर नाम दिया गया है। इसके बाद 2017 में मेक्सिको की सरकार पे जो है इसके इस्तेमाल का आरोप लगा था। वहाँ के लोगों ने सरकार पे आरोप लगाया था कि सरकार जो है अपनी विपक्षी नेताओं की जासूसी के लिए इसका यूज़ कर रही है, पत्रकारों के लिए इसका यूज़ कर रही है। तो ऐसा ये पहली बार नहीं हो रहा है कि इंडिया में ये पहली बार हो रहा हो, ऐसा हो चुका है अन्य भी देशों में। तो आइए जानते हैं कि यह पेगासस क्या है। इजराइल की एक कंपनी है एनएसओ जिसने इस पेगासस स्पाईवेयर को बनाया है। और इस कंपनी के अबाउट सेक्शन में आप देख सकते हैं, इसमें बताया गया है कि इस जो है एप्लीकेशन का, इस सॉफ्टवेयर का यूज भ्रष्टाचार और आतंकवाद जैसी घटनाओं को कम करने के लिए, उनको रोकने के लिए इसका उपयोग किया गया है, जिसके पर्पस से बनाया गया है। और साथ में यह भी है कि यह कंपनी इस एप्लीकेशन को, इस सॉफ्टवेयर को बेचती भी है और बांग्लादेश जैसे कई देश इसको खरीद भी चुके हैं। अब बात आती है कि यह काम कैसे करता है। पहले बताया जाता था कि इसमें जो है टारगेट यूजर जिसका जो है डेटा निकालना होता था, जिसकी जासूसी करनी होती थी, उसके फ़ोन पे एक लिंक भेजा जाता था। अगर वह उस लिंक पे क्लिक करता है तो यह जो है सॉफ्टवेयर उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और वहीं से सारी डिटेल ट्रैक करना शुरू हो जाती है। अब बताया जा रहा है कि इसमें काफ़ी मॉडिफिकेशन हुए हैं और यह पहले से काफ़ी जो है पावरफुल हो चुका है। अब यह 0 क्लिक में डेवलप हो चुका है। इसका मतलब सिंपल सा यह है कि इसमें किसी भी यूजर इंटरफेस की ज़रूरत नहीं होती है, कोई भी लिंक पे क्लिक नहीं करना होता है। इसमें सिंपल सा अगर आप किसी टारगेट यूज़र, किसी जिसका आपको डेटा निकालना है, जिसकी जासूसी करना है, उसको सिर्फ आप एक मिस कॉल भी देते हैं तो यह जो है सॉफ्टवेयर उसके फ़ोन में इंस्टॉल हो जाता है और उसकी सारी जानकारियाँ ट्रैक करने लग जाता है। इस पेगासस स्पाईवेयर में आखिर यह स्पाईवेयर क्या होता है, इसको भी थोड़ा जानते हैं हम। यह स्पाईवेयर क्या करता है कि कंप्यूटर, मोबाइल और टैबलेट की जो है इंटरनल जानकारियाँ जो भी होती हैं, जो रिकॉर्ड होता है, उसको चुराता है, उसको ट्रैक करने की कोशिश करता है। जैसे कि ईमेल हो गया, बैंक डिटेल्स हो गई, तो ये सारी चीज़ें जो है स्पाईवेयर के जरिए निकाली जाती हैं। यहाँ तक कि बहुत सारी कंपनियाँ होती हैं, वो अपने कंप्यूटर्स में यह स्पाईवेयर यूज करती हैं यह जानने के लिए कि उनके एम्प्लॉय सही तरीके से काम कर रहे हैं या नहीं। यह स्पाईवेयर कई टाइप के होते हैं जिनका अलग अलग पर्पज से यूज़ किया जाता है। इसमें पहले नंबर पे आता है एडवेयर, जिसका मुख्य रूप से एडवर्टाइजमेंट के रूप में यूज किया जाता है। कभी कभी आप रियलाइज़ किए होंगे कि आप कोई प्रोडक्ट अगर सर्च करते हैं गूगल पे शॉपिंग के लिए, मान के चलिए आप कोई टी शर्ट सर्च कर रहे हैं, तो देखेंगे कि आप एक बार आप सर्च करते हैं, उसको देखते हैं तो आपको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे उसी के ऐड देखने को मिल जाते हैं टी शर्ट के ही। तो यह कुछ उसी तरह काम करता है, या एडवेयर चीज़ें निकालता है आपकी
इन्फॉर्मेशन को ट्रैक करता है कहीं ना कहीं। फिर दूसरे नंबर पे आता है कुकी ट्रैकर। इसमें यूज़र की जो है इंटरनेट पे कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हो करता है वो, तो वो सारी इन्फॉर्मेशन इससे निकलती हैं। और थर्ड नंबर पे आता है सिस्टम मॉनिटरिंग। सिस्टम मॉनिटरिंग में क्या होता है, डिवाइस का रिकॉर्ड सारा होता है कि इसमें डिवाइस में क्या क्या किया गया है, क्या क्या मॉडिफिकेशन हुए हैं यहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आ जाती हैं स्पाईवेयर में, और इसी स्पाईवेयर को जो है मॉडिफाई करके एक पेगासस स्पाईवेयर नाम दिया गया है। यह पेगासस स्पाईवेयर कैसे जो है जासूसी करता है, कैसे किसी के फ़ोन को टैप कर लेता है, उसकी जानकारी निकाल लेता है, इसको हम सिंपल से व्हाट्सएप के फॉर्म में समझ सकते हैं। क्योंकि व्हाट्सएप के अकॉर्डिंग कहा जाता है कि कोई भी मैसेज जब हम किसी को भेजते हैं तो वह एंड टू एंड इंक्रिप्टेड होता है, मतलब उसमें किसी थर्ड पार्टी का रोल नहीं रहता है। या इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या है, इसको हम सिंपल सा व्हाट्सएप के ही टर्म में समझ सकते हैं। मान के चलिए कि कोई सेंडर जो है रिसीवर को मैसेज भेजता है, जैसे कोई मैसेज टाइप किया हेलो, तो यह मैसेज जो है रिसीवर को हेलो ही दिखेगा, बीच में कोई थर्ड पार्टी इसको रीड नहीं कर सकती है, क्योंकि यह जो है इस बीच वाले गैप में यह एक कोड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट हो जाता है, जिसको पढ़ना जो है रीड कर पाना मुश्किल होता है। लेकिन पेगासस स्पाईवेयर की मदद से इस कोड फॉर्म को जो है रीड किया जा सकता है। पेगासस को इससे ऐसे डेवलप किया गया है कि यह कोड फॉर्म को भी रीड कर सकता है। तो यह कुछ इन्फॉर्मेशन थी पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। अब हम वापस आ जाते हैं अपनी संसद और सरकार पर। आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है कि विपक्ष सवाल कर रहा है सरकार से कि आखिर यह जासूसी कौन करवा रहा है 40 पत्रकारों की, क्योंकि एनएसओ के अकॉर्डिंग या इसका उपयोग वहीं पे किया जाता है। इसका जो है आतंकवाद और भ्रष्टाचार से रिलेटेड इशूज़ में इसका प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे किस नज़रिए से 40 पत्रकारों की और विपक्षी नेताओं की जो है निगरानी हो रही है, जासूसी हो रही है, या कहीं से तो आतंकवादी तो नहीं है ये। सरकार ने तो पहले ही कह दिया था कि इसकी जासूसी सरकार खुद नहीं करवा रही है, तो फिर कौन करवा रहा है? फिर तो इंटरनेशनल इशू बन जा रहा है। और सरकार क्यों करवाएगी भाई जासूसी? क्योंकि पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2019 और जो है अभी जो IT रूल 2021, इसके अकॉर्डिंग ये इनलीगल है। किसी का डेटा चुराना है, किसी का फ़ोन हैक करना, ये इनलीगल है। तो मेरा ओपिनियन तो यही कहता है कि सरकार को एक टीम बनानी चाहिए और यह पता लगाना चाहिए कि किस बिहाफ पे दावेर या न्यूज़ फैला रहा है और भारत जैसे लोकतांत्रिक देश पर ऐसी जो है टिप्पणियां कर रहा है। तो इसका पता लगाना चाहिए, एक टीम बनानी चाहिए। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।